a very warm welcome to today's session of our UGC NET course on paper 1. तो in this class, last class में हम लोग ने National Education Policy 2020 के बारे में पढ़ा था. We tried discussing about several important pointers that were associated and related to the same. And एक बार quickly उन चीज़ों को revise करते हैं, then move forward करते हैं with other things that we all are supposed to follow. ठीक है, इसी को continue करना है आज National Education Policy को ही. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई टोल्ड यू दैट देयर हैड बिन 2 पॉलिसीज ऑलरेडी इससे पहले जो पास्ट में रह चुकी हैं 1968 वाली एंड 1986 वाली, जिनको हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन के साथ पढ़ लिया था थोड़ा बहुत. दिस वॉज अ रिपोर्ट that was prepared by Dr. कस्तूरी रंगन एंड with the 12 members of the committee. उसके थ्रू ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई थी 2019 में, एंड वी मूव्ड फॉरवर्ड with the same. राइट, सो उस रिपोर्ट में बहुत सारे चेंजेस विद रिगार्ड्स टू हाउ द करिकुलम शुड बी देयर, राइट, हाउ द फ्रेमवर्क, हाउ द करिकुलम, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, जो ये समवेयर और द अदर वी कैन सी दैट देयर आर डिविजन्स बिटवीन स्ट्रीम्स, इनको कैसे ख़त्म किया जाए एंड मेकिंग लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग. Not just that, also making sure that learning is based on the curiosity of the child who is supposed to go in the field of any field जो भी उनको choose करनी है. सबसे पहला point हमने जो देखा था that under हमारी national education policy सबसे मेजर चेंज यही था कि MHRD का नाम जो था वो रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था. सेकेंड चेंज हमने देखा कि इंडिया की जीडीपी में से ये बात डिसाइड करी गई थी ईच एंड एवरी ईयर इट शुड बी, मतलब बेसिकली इट शुड फ्रॉम 1.6 द जीडीपी इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज टू 6%. ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, जिसमें लड़के लड़कियां जो है हाउ मेनी ऑफ देम 18 से 23 साल की वर्ष की उम्र तक स्कूल्स हायर एजुकेशन में इनरोल कर रहे हैं, उस ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को हायर एजुकेशन में बाय 50% इंक्रीज करना है. एक टारगेट सेट करा गया कि 2035 तक 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हो जानी चाहिए. वी ऑल्सो डिस्कस बाय जनवरी 2024 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो है वो कितनी है इंडिया की. वी डिस्कस दैट इट इज 28.4. एंड सबसे बेहतर जो इंडिया में कर रहा है विद रिगार्ड्स टू द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो स्टेट वाइज इज तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी वाइज इज चंडीगढ़. ये चीज़ें हमने डिस्कस करी. ठीक है, देन वी मूव फॉरवर्ड. स्कूल एजुकेशन में क्या चेंजेस आए. कोडिंग बच्चों को 6वीं क्लास से पढ़ाई जाएगी विच वॉज एन आइडिया दैट वॉज पिक्ड अप फ्रॉम चाइना के एजुकेशन सिस्टम से. देन यूरोप का जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज अप्रोच है उसको पिकअप करके ये बात बोली गई कि 5वीं क्लास तक जो है मदर टंग में पढ़ाई जाएंगी चीज़ें. 360 डिग्री कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट कार्ड बनेगा जिसमें ना सिर्फ बच्चे की एकेडमिक स्किल्स बट द अदर co-curricular activities, the other skills that the child has, वो भी incorporate की जाएगी. तो आपका बनेगा practical के related, academics के related and co-curricular activities के related to see the entire development of the child, right? Then we moved forward. vocational education जो है उसको start, मतलब वो habit बच्चों के अंदर जो है वो develop करनी शुरू कर देनी चाहिए from क्लास 6, जिसमें बच्चों को अपनी इंटरेस्ट वाली फील्ड में इंटर्नशिप्स करने का मौका प्रोवाइड किया जाएगा बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ये तो थे स्कूल एजुकेशन के. अब हायर एजुकेशन में क्या चेंजेस आए. ये बोला गया कि एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होगी हायर एजुकेशन की, ठीक है, जो सबको देखेगी एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड लॉ, लीगल एजुकेशन को छोड़ के. ठीक है, देन एमफिल डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी. फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी आपको जो कोर्सेज चूज़ करने हैं वो आप चूज़ करेंगे. जीडीपी इन्वेस्टमेंट 6% होगी हायर एजुकेशन में. एंड टीचर्स के लिए चेंजेस आए कि NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन शुड ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड, जो 2021 में आया था. 2030 तक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ टीचर विल बी 4-year integrated bachelor's in education, B.Ed. ठीक है. Then we discussed other changes. क्या है, अंडरग्रेड डिग्री जो है वो 3 to 4 years रहेगी. आज इसी चीज़ को और डिस्कस करेंगे हम लोग. मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शंस, जिसमें हमने देखा कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं किन्हीं कारणवश इन बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, इफ यू लीव दैट पर्टिकुलर कोर्स इन बिटवीन, ऑफ कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year 2 years etc, यू विल बी ग्रांटेड डिग्री फॉर द सेम. आपको उस चीज़ की डिग्री मिल जाएगी एंड योर क्रेडिट्स विल बी स्टोर्ड डिजिटली इन ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आपके क्रेडिट्स जो हैं वो स्टोर कर लिए जाएंगे
so that if in future you feel like resuming the course, you can start from where you left off. And then we discuss कि कोई hard separation नहीं होगी between hard sciences and the other sciences as well. कुठारी कमीशन का 10+2 वाला जो फॉर्मेट था 10+2+3, उसको चेंज करके पेडागोजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया 5334 का, जिसमें अब आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, किंडरगार्टन को भी इनकॉर्पोरेट किया गया कि ये भी इम्पॉर्टेंट है इन द एजुकेशन फील्ड. सो 5334 का एक नया पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूड या क्रिएट करा गया. नाउ अंडर ग्रेड 3 या 4 ईयर्स की होगी, विल बी ऑफ ईदर 3 ईयर्स और 4 ईयर्स. इसमें मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करी कि अंडर ग्रेड की अगर हम बात करते हैं, अगर आप यूजी जो है, अगर आप अपनी अंडर ग्रेड जो है वो 3 ईयर्स की कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू डू मास्टर्स ऑफ 2 ईयर्स. बट इफ यू आर डूइंग योर अंडर ग्रेड यानी अपनी बैचलर्स आपकी 4 ईयर्स की है, देन यू विल बी डूइंग मास्टर्स ऑफ 1 ईयर, मास्टर्स फॉर 1 ईयर. ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन मैंने कल भी बोला था रहता है बच्चों को, जब सुनने में आया था कि मास्टर्स 1 साल की हो जाएगी, मास्टर्स 1 साल की हो जाएगी. मास्टर्स 1 साल की उन्हीं के लिए होगी जिन बच्चों ने 4 साल की बैचलर्स डिग्री जो है वो ली है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद होलिस्टिक अंडरग्रेड प्रोग्राम की बात करी गई. होलिस्टिक अंडरग्रेड प्रोग्राम क्या इनकॉर्पोरेटेड होगा इधर? करिकुलम विल बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल करिकुलम. वोकेशनल सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेट होंगे बच्चों को करियर ओरिएंटेड बनाने के लिए. वोकेशनल सब्जेक्ट्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होगा. इंटरडिसिप्लिनरी combination of subjects will be there. ठीक है, so this was with regards to the holistic undergrad program, the holistic undergrad program. ठीक है, moving on to the next thing that follows कि लैंग्वेज के ऊपर क्या कहा गया है बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. व्हाट वाज द रोल ऑफ लैंग्वेज हियर, व्हाट हैज बीन सेड विद रिगार्ड्स टू द सेम. सो संस्कृत एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा. अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस, दे शुड बी, really sorry, they should be promoted और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पाली, प्राकृत, पर्शियन एटसेट्रा शुड बी इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, should be established. Moreover, to promote the learning of the पुरानी old heritage, हमारी जो लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई हैं with regards to the same, एक इंस्टीट्यूट खुलेगा which will be known as the Indian Institute of Translation and Interpretation. ठीक है, Indian Institute of Translation and Interpretation, IITI खुलेगा. ठीक है, should be established and this has been asked in your paper. ये आपके PYQ में आया है, so note down please. Please note down. All right.
देन बात हुई टू एस्टैब्लिश मेरूज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी. देयर वाज अ टॉपिक विद रिगार्ड्स टू द सेम कि मेरूज एस्टैब्लिश की जानी चाहिए. मेरूज MERU which stands for multidisciplinary education and research universities. ठीक है. एंड ये किन लेवल्स पे एस्टैब्लिश होंगी? दे शुड बी एस्टैब्लिश्ड at the levels of IITs and IIMs. IITs and IIMs to give push to interdisciplinary learning, right? To give push to interdisciplinary learning. And इसी के दौरान अगर हम बात करें NRF भी इस्टेब्लिश किया जाएगा. NRF पूछा गया था ये भी पेपर में. NRF स्टैंड्स फॉर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. इसको सेटअप किया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. रिसर्च को प्रमोट करने के लिए. साथ के साथ NETF भी इस्टेब्लिश और सेटअप किया जाएगा. NETF स्टैंड्स फॉर, इट शुड ऑल्सो बी सेटअप, it stands for National Education Technological Forum. National Education Technical Forum. अब फोरम क्यों यूज होता है? हमने देखा कल हम we all were discussing about MOOCs. In some classes we have discussed about MOOCs as well. Massive open online courses which are used, which are having 4 quadrants. Swayam is also a MOOC course, massive open online course है Swayam भी. So उसके भी 4 quadrants होते हैं. वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउनलोडेबल रीडिंग मटेरियल ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, डाउनलोड कर सकते हो जिसको प्रिंट कर सकते हो. You get self assessment test, that is the third quadrant, and the fourth one being discussion forum. तो फोरम क्यों होते हैं? फोरम्स आर देयर टू डिस्कस आइडियाज विद अदर पीपल. सो वहाँ पे आप एक कोई क्वेश्चन पुट फॉर्थ करते हो, सम पीपल इफ दे नो द आंसर टू द सेम, दे हैव एनी ओपिनियन रिगार्डिंग दैट, वो उसको रिप्लाई करते हैं. एंड देन इट बिकम्स अ चेन ऑफ कॉन्वर्सेशंस दैट आर टेकिंग प्लेस ऑनलाइन. सो नेशनल एजुकेशन टेक्निकल फोरम जो है टू डिस्कस अबाउट द आइडियाज एंड एवरीथिंग टू बूस्ट हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए सेटअप किया जाएगा टू boost ideas regarding higher education and tech. ठीक है. तो people can bring forward their ideas and everything. इन चीजों के बारे में बात करी गई. Till the time you guys note down, let me quickly ask for a cup of chai.
राइट. नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड. बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कैसे किए जाएंगे? तो बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए, ताकि बच्चों के ऊपर प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होए, थोड़ा रिड्यूस होए, लेट्स जस्ट से इफ एनी बच्चा जो है डज नॉट परफॉर्म दैट गुड इन द बोर्ड एग्जाम्स, नाउ देयर इज अ प्रोविजन वेयर इन दे कैन गिव एन इम्प्रूवमेंट टेस्ट. ठीक है. सो बोर्ड एग्जाम्स जो है दे शुड बी, दे कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस. ट्वाइस ऑन व्हाट ग्राउंड्स? एक तो होता है आपका मेन एग्जाम, और अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो एन एग्जाम फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है. इफ द मेन एग्जाम डज नॉट गो वेल, ये इसकी कंडीशन है. ठीक है. एंड ऑल्सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रमोट किया है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल, नोट डाउन करो, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. इस चीज को जो है प्रमोट किया गया है. ठीक है. बाय एनईपी, दिस इज प्रमोटेड ताकि साक्षरता है भारत में, दैट इज लिटरेसी. एंड लिटरेसी नॉट ऑन द ग्राउंड्स की सबको लिटरेट कर देना है, सबको फंक्शनल लेवल पे एक फाउंडेशन और उसकी नींव हो जानी चाहिए. ठीक है. एंड देन हमने बात करी थी, वी डिस्कस्ड अबाउट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इट शुड बी द मदर टंग टिल 5th क्लास. ठीक है. बट प्रेफरेबली भी इन्होंने बोला है कि प्रेफरेबली टिल 8th तक भी आप मदर टंग में पढ़ा सकते हो. ठीक है. मदर टंग टिल 8th, टिल 5th इज द मेन वो, बट प्रेफरेबली अगर आप 8वीं क्लास तक पढ़ा सको तो व्हाट बेटर देन दैट. Then we move forward to setting up of National Assessment Center, setting up of a National Assessment Center. ये नेशनल असेसमेंट सेंटर सेटअप किया जाएगा और इसके अंडर हम लोग देखते हैं जिसमें परख नाम की एक बॉडी विल बी देयर. ठीक है. नाउ परख की फुल फॉर्म इन योर पेपर्स हैज बीन आस्क्ड. ठीक है. इसके अंडर परख जो होगा दैट वुड बी वर्किंग. परख की फुल फॉर्म अगर आप लोग लिखें, इट स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू. परफॉर्मेंस कॉमा assessment comma review and analysis of knowledge and knowledge for holistic development. So PARAKH परख. ठीक है. Special emphasis would be put on for children
जो डिसेबल हैं या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, स्पेशल एम्फोसिस ऑन socially and economically disadvantaged groups, SEDGS, socially and economically disadvantaged groups, robust and transparent teacher recruitment process. तो आपकी जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी दैट वुड बी रोबस्ट, रिगरस होगी एंड ट्रांसपेरेंट रहेगी कि किन पैमानों पे उस टीचर को चूज किया गया है। ठीक है। अ स्पेशल जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स जो हैं, जो थोड़े पिछड़े हैं या रिमोट एरियाज हैं, वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे और वहाँ पे स्पेशल जेंडर इंक्लूजन फंड जो है वो किए जाएंगे, ताकि लड़कियाँ इफ दे वांट टू गेट एजुकेशन एंड एवरीथिंग दे आर नॉट डिसएडवांटेज्ड। ठीक है। लाइट बट टाइट रेगुलेशन रहेगी। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जो डिसाइडेड है उन्हीं पैमानों पे दे विल मूव फॉरवर्ड विद, बट there will be less बोझा, there will be less stress on the shoulders of the students who are learning. ठीक है। and also it focuses on setting up of state school standards authority, state school standards authority, SSSAs, इनको एस्टैब्लिश सेटअप करने की बात करी गई है। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो स्टेट के स्कूल की स्टैंडर्ड्स को ऑथराइज करेंगे, दे विल लुक आफ्टर दैट कि स्टेट में जो स्कूल्स हैं उनमें नॉर्म्स, उनमें पढ़ाने का तरीका, क्वालिटी एजुकेशन जो कि मेन एम है ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो किया जा रहा है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड टू जो हमने बात करी थी, एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन होनी चाहिए। सिंगल रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन, what would that body be known as? क्या नाम होगा उस बॉडी का? It will be known as the Higher Education Commission of India. HECI। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज इसमें जो आपके चार बॉडीज सब डिवाइडेड होंगी, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन इन योर पेपर इन द एग्जाम्स हैव बीन आस्क्ड, राइट? सो नोट डाउन। नंबर 1 हमारी आ जाती है द जनरल एजुकेशन काउंसिल, ऐसे पूछा गया था GEC, और इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे जनरल
Education Council. This is the body for for granting of जनरल एजुकेशन की डिग्रीज को ग्रांट करने के लिए, टू ग्रांट जनरल एजुकेशन की डिग्रीज। नंबर 2 आ जाती है, 4 वर्टिकल्स हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के, 4 वर्टिकल्स हैं, उन चारों वर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड वन वी मूव फॉरवर्ड विथ इज नोन बाय द नेम नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल which is NHERC. This is the second body which will be responsible. This will be responsible for हायर एजुकेशन सेक्टर में क्या रेगुलेशंस चलनी चाहिए उसके लिए। इट वुड बी कॉमन फॉर ऑल एजुकेशन सिस्टम्स, ठीक है। Single regulator, it will be the single regulator for higher education sector, not school education, higher education sector. Moving on to the third body. The third body is NAC, NAC, that is National Accreditation Council. Now NAC will be responsible for what? For accrediting institutions. ग्रेडिंग एंड एक्रेडिटेशन के लिए, ग्रेडिंग एंड एक्रेडिटेशन के लिए कि वो इंस्टीट्यूशन सही पढ़ा रहे हैं और उनको रैंक बेसिकली, ठीक है, नैक ग्रेड करेगा। देन आपने देखा होगा कई यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में लिखा आता है नैक, नैक ग्रेड, ठीक है। देन वी हैव हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, HEGC, which stands for हायर एजुकेशन, HE लिख रही हूँ, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। एज द नेम सजेस्ट, ये आपकी फंडिंग वगैरह वाली बॉडी होगी। ये वर्टिकल वुड बी रिलेटेड majority for funds and grants from the government. So these are mainly basically these are the four verticals of HECI. ये 4 वर्टिकल्स हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के। ऑलराइट, let's move forward, giving you some time first of all to note down. Then we move to the 3 categories of institutions. As suggested by NEP 2020. कौन सी 3 कैटेगरीज रहेंगी? एक रहेंगी रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, the second one would be teaching intensive universities,
And the third one would be autonomous degree granting colleges. Autonomous degree granting colleges. These will be the three types of institutions that you will see इंडिया में. ठीक है. Let's move forward, noting down their characteristics. Research intensive universities में हाई टेक टीचिंग होगी, हाई टेक टीचिंग होगी, बट ज्यादा फोकस क्योंकि रिसर्च इंटेंसिव है, मोर फोकस वुड बी रिसर्च को कैसे बूस्ट किया जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे मोर फोकस होगा हाई क्वालिटी रिसर्च पे, हाई क्वालिटी रिसर्च. टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज में टीचिंग वुड बी द मेन फोकस. बट सिग्निफिकेंट जितनी रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंस मिलेगी टू रिसर्च टू. ठीक है, लेकिन टीचिंग ज्यादा फोकस्ड रहेगी. फिर आ जाती है आपकी ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस. ये मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस रहेंगे. दीज विल बी योर मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस फॉर अंडरग्रेड डिग्रीज, फॉर यूजी डिग्रीज. फॉर यूजी डिग्रीज एंड फोकस ऑन यूजी टीचिंग रहेगा. मतलब आप देखेंगे यहाँ पे मेन फोकस विल बी नॉर्मल प्रोग्राम्स, डिग्रीज अंडरग्रेड की करवानी है, डिग्रीज ग्रांट करनी है इन द थर्ड टाइप. Now we move forward to a new topic altogether, that is apex level bodies. इंडिया में एपेक्स लेवल बॉडीज, एपेक्स लेवल का मतलब होता है कि हायर अथॉरिटी. जैसे फॉर एग्जांपल जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक रेगुलेटरी, एक ऐसी एपेक्स लेवल बॉडी है विच विल मेक श्योर दैट लॉ के, अगर हमने डिस्कस करा था कि लॉ के जितने भी कोर्सेज या लॉ अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो लॉ चेंज जो है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पढ़ाया जा रहा है वो चेंज किया जा रहा है या नहीं. मतलब लॉ के कॉलेजेस में, लॉ की यूनिवर्सिटीज़ में लॉ के कोर्सेज के ऊपर ध्यान देना, ये आपका मेजर फोकस है ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ऐसे एपेक्स लेवल बॉडीज को नोट डाउन करेंगे. पहली आ जाती है हमारी IISc. नंबर 1 वी हैव इज IISc which stands for इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. ये कहाँ पे है? IISc इज इन बैंगलोर. It's in Bangalore. And you're founded in the year 1909, but started functioning 1911 with 2 departments. दो डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना.
बिगिन हुआ था, ठीक है। एंड इधर क्या फोकस रहता है मेजर, यू गाइस कैन सी साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक, दिस इज द मेन फोकस। इसमें स्पेशलाइज्ड रिसर्च कराई जाती है, आईआईएससीज में स्पेशलाइज्ड रिसर्च, ठीक है। एक सेकेंड, एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, क्वालिटी improvement programs are there. Moreover, ये याद रखना है कि इट्स अ पोस्ट ग्रेड इंस्टीट्यूशन, इट्स अ पोस्ट ग्रेड इंस्टीट्यूशन जिसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एम टेक, एम डिजाइनिंग, ठीक है, एम बी एमएससी इंजीनियरिंग, ऐसे कोर्सेज जो है पीएचडी ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। फैकल्टी खुद, इवन फैकल्टी अंडरटेक डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हों या पब्लिक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या किसी प्राइवेट उसके साथ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में ये यहाँ के फैकल्टी दे टेक पार्टिसिपेशन इन द सेम, ठीक है। एक बॉक्स बनाते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर, इसके अंदर अंडर 3 सेंटर्स हैं, 3 सेंटर्स हैं, to collaborate and strengthen the institution and industry, to collaborate and strengthen the university कह रही हूँ, institution and industry। स्लाइड को ऊपर करूंगी थोड़ा, गर्दन अकड़ रही है मेरी। नंबर 1 is Center for Scientific and Industrial Consultancy and Industrial Consultancy, CSIC। Number 2 is Society for Innovation and Development, then we have number 3 Advanced Bioresidue Energy, Technologies Society, which stands for ABETS। तो ये 3 इसके अंडर सेंटर्स आते हैं कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट और है, इसके फर्स्ट डायरेक्टर जो थे it was मॉरिस ट्रेवर्स, एंड करंट अगर मैं आपको बात करूं, करंट जो है इट्स गोविंदा रंगारंजन, गोविंदा रंगाराजन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
Then we move to number 2. Number 2 is National Institutes of it's NITTR standing for National Institutes for Technical Teachers, बाहर ही आएगा ये ट्रेनिंग। तो जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के टीचर्स को ट्रेन करने के लिए स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ये वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर 4 इन नंबर, ठीक है। NITTRs, नोट डाउन अदर थिंग्स, एस्टैब्लिश्ड इन मिड 60s, क्योंकि ये 3-4 थे, ठीक है। established in mid 1960s, deals with training of polytechnic teachers and undertake activities in areas of करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये टीचर्स हेल्प भी करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन भी हेल्प करता है। एजुकेशन, प्लानिंग and number 4 management. Right? And what are the courses that are provided? What are the courses that are provided by the NITTRs, National Institution of Technical Teachers Training? There are different courses such as 12 to 18 months के courses provide किए जाते हैं, 12 to 18 months courses, right? Which can be diplomas और degree courses, क्योंकि usually diploma आपका 1 year होता है, degree आपकी जो है it can lead from 3 years, certificate courses जो होते हैं diploma 1 या 2 year का होता है, diploma या degree courses आपको provide किए जाते हैं, right? short term courses भी provide करता है ये, short term कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू एन इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि व्हाट आर द 4 एरियाज इन इंडिया जहां पे इनके सेंटर्स हैं। तो चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता एंड बेंगलोर, यहाँ पे इनके सेंटर्स हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था इन योर प्रीवियस ईयर उसमें। So this is an apex level body to teach and train polytechnic teachers in India. Moving on to the next one, we have UGC. UGC stands for University Grants Commission. University Grants Commission 1953 में it came into existence, but वर्किंग फोर्स कब बना था स्टैट्यूटरी बॉडी के तरीके से? 19
1956 it gained the status of a statutory body, यानी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना सकता था, ठीक है। Who was the first chairman of UGC? UGC के फर्स्ट चेयरमैन पूछा गया था इन योर पेपर, शांति स्वरूप भटनागर। And who is the current chairman? करंट हमारे हैं एम जगदीश कुमार। तो ये these are both important things. Moving on to other things, जो ये लाइन सीधी सीधी पूछ लेते हैं। यूजीसी का मेन रोल है कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन and maintenance of standards in universities. ठीक है। ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, इट डिस्पर्सेस फंड्स, फंड्स भी डिसबर्स करती है फॉर डिफरेंट एरियाज, ठीक है, फंड्स ग्रांट करती हैं। ऑल्सो कैन एक्ट, इट एक्ट्स एज अ रिकमेंडेटरी बॉडी and headquarters of UGC are in New Delhi. It has 6 regional offices as of now. Bangalore, Bhopal, Guwahati. Bangalore, Bhopal, Guwahati. Hyderabad, Kolkata and Pune. And Pune. These are the 6 areas where UGC has its regional offices. यहाँ से यूजीसी से हमारी ना रेगुलेटरी बॉडीज शुरू हो जाती हैं, तो इसको आप हेडिंग दे सकते हो कि ये सारी की सारी कौन सी बॉडीज अब हम देखेंगे, क्योंकि एपेक्स लेवल बॉडीज 2 भागों में डिवाइडेड है, एक है रेगुलेटरी बॉडीज, दूसरा है रिसर्च काउंसिल्स। तो रेगुलेटरी बॉडीज अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। देन वील डू द लास्ट वन फॉर टुडे। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में मूव फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज माई नेक इसके ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है थोड़ा, एंड मोर ओवर ये टॉपिक अभी खिंचेगा थोड़ा। सेकेंड बॉडी आ जाती है हमारी AICTE। AICTE इज अ बॉडी विच, फुल फॉर्म इसकी क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सेटअप हुई थी 1945 में। इसका भी फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज इंपॉर्टेंट है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल एन एडवाइजरी बॉडी, कि एडवाइस करनी है कि टेक्निकल एजुकेशन कैसी होगी इंडिया में। देन इट बिकेम अ बॉडी विच वाज सोलली डिटर्मिनिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। सो इसके बारे में ये चीज लिख लेना कि इनिशियली ये एक एडवाइजरी बॉडी थी एंड 1945 में स्टैट्यूटरी बन गई, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पोस्ट सेकेंडरी टेक्निकल एजुकेशन देती है ये बॉडी, ठीक है। 1986 में, ठीक है, एक गलती हो गई है, 1 मिनट वेट। जब इनिशियली ये थी तब ये एडवाइजरी बॉडी थी 1945 में। अब
1986 के अंडर बच्चे, ये 1986-87 के अंडर ये जो है इट विल गेन द स्टेटस ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, माय बैड, स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस 1986-87 के आसपास मिल गया था इसको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के साथ, ठीक है। मोर ओवर किसके लिए ग्रांट्स फंड करती है ये, इट कैन ग्रांट्स दे सकती है फॉर इंस्टीट्यूशंस, फॉर स्टार्टिंग न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, फॉर स्टार्टिंग न्यू टेक्निकल institutions. It can fund for introduction of new courses, for introduction of new courses, technical education से related, for variation in intake capacity. Number 3, for variation in intake capacity in technical industry. इसके हेडक्वार्टर्स भी जो हैं दे आर इन न्यू दिल्ली, और इसके 8 रीजनल सेंटर्स हैं, इट हैज 8 रीजनल सेंटर्स। कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, बैंगलोर एंड हैदराबाद। एंड इसके करंट चेयरमैन जो हैं टीजी सीताराम। this body. Right? And with this we come to the end of this particular session. Next class में इन्हीं governing bodies और research councils को we will be moving forward with, right? तो research councils में आपकी Indian Council for Philosophical Research, Indian Council for Social Science Research, ICHR, Indian Council for Historical Research, ऐसे ऐसे करके आती हैं। तो होमवर्क इस तरीके से लिख लीजिए कि आप रिसर्च काउंसिल्स के नाम ढूंढिए, एंड उन रिसर्च काउंसिल्स को आप खुद भी कर लोगे तो वो नाम ही हम लोग के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन नेम्स की फुल फॉर्म से हमें पता लग जाएगा। जैसे इंडियन काउंसिल फॉर फिलोसॉफिकल रिसर्च, फिलोसफी की रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, फिलोसफी के कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए, फंड करने के लिए, फेलोशिप्स ग्रांट करने के लिए, दैट इज देयर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसर्च काउंसिल, ये सारी डिटेल्स फ्रॉम इट इज फॉर योर होमवर्क दैट यू गाइस विल बी डूइंग ऑन योर ओन, ठीक है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।